दीप प्रज्वलन के बाद भ्रमण कर आप मंचस्थ होंगे। यह हमारी मिट्टी के लिए, हमारे जनपद के
मानसाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समा के रूप में पौराणिक पावन तमसा का के तट पर और भगवती बंदेवी के गोद में स्थापित ग्रामीण चिकित्सालय ब्रिगेडियर पीएन सिंह जी द्वारा स्थापित ग्रामीण सैनिक चिकित्सालय के इस पावन प्रांगण में गोरखपीठाधीश्वर आर्यावर्त में अपना एक मॉडल देने वाले हम सबके परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्म से स्वागत करते हुए हम सब आनंदित और आह्लादित हैं। यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है। पूज्य महाराज जी मंच पर उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले कार्यक्रम के मर्यादा के अनुरूप राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। लक्ष्मी सिंह जी और उनके विद्यार्थियों द्वारा, जो सैनिक नर्सिंग स्कूल की विद्यार्थी हैं, लक्ष्मी सिंह जी और उनके सहयोगी। मातरम
की। और राष्ट्र गीत के बाद इस संस्थान की स्थापना करने वाले महनीय व्यक्तित्व के धनी ब्रिगेडियर आदरणीय ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि पूज्य महाराज जी का अंग वस्त्र से स्वागत करें। ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी। इसके साथ ही मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी से चाहूंगा कि श्री ए.के. शर्मा जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, श्री दयाशंकर सिंह जी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रामाश्रय मौर्य जी का अंगवस्त्र से स्वागत करें। मैं जरूर चाहूंगा कि एक करतल ध्वनि निरंतर बजती रहे। आप सब जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए सुबह से प्रतीक्षा, हम सबकी तपस्या अपनी पूर्णता की ओर है। क्योंकि जैसा मुझे निर्देशित किया गया है, हमारी भारतीय परंपरा में शब्द ब्रह्म है। आज हम लोग जिनको बुलाने के लिए, जिनको सुनने के लिए आह्लादित हैं, हम उनके स्वागत के लिए इस संस्थान के निर्माणकर्ता, जिन्होंने अपने कर्तव्य परायणता से इस क्षेत्र में एक ऊर्जा देने का कार्य किया है, पूज्य महाराज जी जिनके आदर्श हैं और उनकी प्रेरणा से ही आपकी कल्पना और आपकी रचना के अनुरूप आपने ग्रामीण चिकित्सालय की स्थापना किया है और इसे उसी शुल्क के, जो राजकीय शुल्क है, उसी के आधार पर संचालन करने का निर्णय लिया है। ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आएँ और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सबको संतृप्त करें। ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी। भारत के सबसे लोकप्रिय कर्मयोगी श्रीमान पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मेरे पैतृक गांव ताजूपुर में और मेरे सैनिक संस्थान के प्रांगण में एक अद्भुत व्यवस्था है। मैं वर्षों से कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान ने आज मेरी उस प्रेम को, व्यवहार को और प्रार्थना को सुन लिया। एक इतने महान व्यक्ति का आगमन मेरे विद्यालय में हुआ है। मैं अपने सैनिक परिवार के तरफ से, समस्त अतिथिगण के तरफ से, पत्रकार बंधुओं के तरफ से, जिले के जितने भी अधिकारी हैं उनके तरफ से और हमारे गांव के जो लोग हैं, जितने लोग आए हैं, सबका मैं एक अभिनंदन, वंदन और प्रार्थना बिल्कुल स्वागत करता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में मंच पर बैठे 3 महान मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, दारा सिंह चौहान जी, दयाशंकर सिंह जी, मैं आप सबका अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और नतमस्तक हूं, स्वागत करता हूं। ये मेरी जर्नी बहुत लंबी है। मैं एक रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक हूं, आर्मी मेडिकल कोर में हूं था,
35 साल 9 महीने नौकरी की। इसके बाद मैं रिटायर हुआ तो रामा मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर बना, हेरिटेज मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर बना, पंडित बजरंग त्रिपाठी के मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर बना, पीजीआई में प्रोफेसर था आजमगढ़ में। इसके बाद मैंने सोचा मैं कब तक नौकरी करूं। फिर मैंने सोचा मैं अपने गांव में एक ऐसी संस्था संचालित करना चाहता हूं, स्थापित करना चाहता हूं जो गरीबों के लिए हो, गांव वासियों के लिए हो और समाज में दबे हुए लोगों के लिए। ये मेरी संस्था 2010 में शुरू हुई। मेरी संस्था जो 2010 में शुरू, उसका नाम है सैनिक ITI। वो जिले की सबसे बड़ी ITI है। 720 बच्चे पढ़ते हैं उसमें हर 2 महीने में कंपनी आती है, हमारे बच्चों को लेके जाती है, इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। इसके बाद मैंने 2012 में GNM, ANM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग सबकी स्थापना की। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय में जो फीस स्ट्रक्चर है वो सब गरीबों के लिए है, सभी आदमी पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि उसकी मंथली पेमेंट है, माने आप 1 लाख रुपया अगर आपको देना है तो आप 12 महीने में दे सकते हैं, हर आदमी दे सकता। ये मैं बताने में गर्व है कि इस विद्यालय में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, पीलीभीत सब तरह के बच्चे आके पढ़ते हैं। और ये भी बताने में मुझे गर्व है कि एक ऐसा विद्यालय है जिसमें 250 बच्चियां हॉस्टल में गांव में रहते हैं। आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। ईश्वर की, शंकर भगवान की इतनी कृपा है कि आज तक कुछ भी नहीं हुआ, सब इतना स्मूथ चलता है जिसका हद नहीं। 2025 में मैंने ये सैनिक पब्लिक स्कूल की स्थापना की और 2026 में हमारे महान देवता जैसे चीफ मिनिस्टर का आगमन हुआ। उन्होंने एक भव्य अस्पताल का शुभारंभ किया। मैं एक बताना ये चाहता हूं कि जितने भी संस्थान बने हैं ये पैसा कमाने के लिए नहीं बने। हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं देश की, समाज की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मैंने विद्यालय सोचा। हमें पैसे की सरकार इतनी तनख्वाह देती है, अरे इतनी पेंशन देती है, आपको ताजुब होगा कि मेरी पेंशन 3,30,604 रुपया है। ये किसी अधिकारी के तनख्वाह से ज्यादा होगा, उतनी मैं पेंशन पाता हूँ। लेकिन मैं गांव में रहता हूँ, बिल्कुल गांव में रहता हूँ, और जो मेरे पैतृक गांव में घर है उसमें रहता हूँ। मैंने आज तक कोई महल नहीं बनाया, ना आज तक मैंने कोई ऐसा काम किया जो मैं अपने स्कूल के पैसे का खर्च करूं। जो पैसा आता है इसमें स्कूल में लगता है। आज तक मैं अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से कोई चीज नहीं खरीदी, कहीं बिल्डिंग नहीं बनाई। जो कुछ है भगवान ने यही दिया है। और ये सैनिक कॉलेज हमें लगता है कि ग्रामीण अंचल का एक अच्छा कॉलेज है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे विद्यालय से करीबन 500 लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब मिला है, एनआरएचएम में परमानेंट जॉब मिला है। और जिसकी सर्टिफिकेट हमारे जिले के पूर्व एसपी एलामारन साहब के द्वारा दिया गया। तो ITI में हर 2 महीने में जॉब मिलता है। नर्सिंग के बच्चों को हर साल जॉब मिलता है। मैं खुद 3 घंटा पढ़ाता हूं मुख्यमंत्री जी, और मैं कम से कम 10-15 मरीज भी देखता हूं, बिना फीस का मरीज देखता हूं, 1 पैसा चार्ज नहीं करता हूं साहब। ये मेरा काम जो है एक ऐसी जर्नी है जिसकी शुरुआत आपसे हुई। अगर आपसे हमारी मुलाकात नहीं होती तो मैं इसको शुरुआत नहीं कर सकता। मुझे याद है, और वो दिन भी 29 मई का है, और 29 जनवरी को भाग्य का चक्र देखिए, मेरी तकदीर देखिए कि एक दिन 29 जनवरी 2017 को मैं मुख्यमंत्री जी के कॉलेज का मुख्य अतिथि था, और हम साथ में बैठे, साथ में मैं कभी भूला नहीं हूं। आपने इतना हमारा सत्कार किया कि मैं उसको कभी भूल नहीं सकता मुख्यमंत्री जी। और वो प्रेरणा आपसे लेकर के मैंने इतना बड़ा काम किया है। मैं इसके बाद आपसे हमेशा मिलता रहा। मेरा काम हो या ना हो,
मैं शिष्टाचार के मुताबिक आपके प्रभाव से मैं इतना प्रभावित हूं, आपके नेचर से, आपके काम से, कि मैं दुनिया को और भगवान से भी ज्यादा आपकी इज्जत करता हूं, मानता हूं। ये मेरा कर्तव्य है। मुझे आपसे बहुत शक्ति मिलती है। बहुत परेशानियां थी इस विद्यालय को खोलने में, चलाने में, आपने बहुत योगदान दिया, मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। आपके साथ साथ आपके कमिश्नर आजमगढ़ ने, उनने भी बहुत हमारी मदद की। मैंने जो लोग हमारी मदद की है मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। कमिश्नर साहब दयाशंकर सिंह ने भी हमारी बहुत मदद की है, तो मैं एहसान फरोज कभी नहीं बन सकता, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने दिल में रखता हूं और हमेशा नतमस्तक रहता हूं कि आप जैसा आदमी तो मैंने कभी दुनिया में देखा नहीं, जो हर आदमी से मिलता है, हर आदमी को सुनता है और सही में सबका साथ, सबका विकास हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आज इतना खुश हूं, मेरे जीवन का ये सबसे बहुमूल्य और खुशी का दिन है। इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि इसका नाम सैनिक इसलिए रखा सर कि मैं चाहता था अपने माता पिता का नाम रखता, लेकिन मैंने सैनिक से इतना प्यार है, मैं चाहूंगा कि मेरे आने वाली पीढ़ियां, जितनी पीढ़ियां वो सब आर्मी में जाओ, वो सैनिक बने, ताकि इस संस्थान का नाम जिंदगी भर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। ये मेरा उद्देश्य है और मेरा और कोई पर्पज नहीं है। आई डोंट वांट टू बिकम ए रिच मैन। बस काम है सर, मैंने जो ठाना है उसको किया। एक 2 लाइन का एक पोएम कह के मैं शांत करूंगा। मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हाल के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, लाख रुके अंधेरे मेरे रास्ते, मैं जिधर जाऊंगा उजाला लेके आऊंगा। आपने अपने शब्दों से अपने भावों की अभिव्यक्ति दी है। जिस दिन पहली बार माननीय पूज्य महाराज जी का आदेश मिला यहाँ आने के लिए, उस क्षण से आज तक भाव विह्वल के रूप में ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी इस यज्ञ की पूर्णता में लगे हुए हैं। हम सब पूज्य महाराज जी को सुनने के लिए लालायित हैं। जनमानस के हृदय में आनंद के हिलोर उठ रहे हैं। उनके मन में आपके आशीर्वचन को सुनने के लिए हम सब आप्यायित हैं। लेकिन इससे पहले नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री, जिन्होंने पौराणिक तमसा, आदि छंद के उद्गम स्थल तमसा और पौराणिक तमसा के लिए अद्भुत कार्य किया है, मैं बड़े आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। आज के बहुत ही विलक्षण कार्यक्रम में हमारे जिले को आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद वासियों की ओर से एक एक भाई, एक एक बहन जो उपस्थित है उनकी तरफ से भी, जो नहीं उपस्थित है उनकी तरफ से भी मैं आपका माननीय मुख्यमंत्री जी जिले की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही ब्रिगेडियर साहब ने जो काम किया है, एक मानव जीवन में शायद इतना पुरुषार्थ, इतना काम हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है, उनको भी मैं आज के इस मौके पे हॉस्पिटल की शुरुआत पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बात कह करके मैं 1 ही मिनट में अपनी बात पूरी करने का संकल्प लेकर के मैं यहाँ माइक पे आया हूं। वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 9 वर्ष में, और ये मऊ वालों को मैं विशेष रूप से याद कराना चाहूंगा, जो भी किया है उत्तर प्रदेश के लिए और देश में जो भी उनकी उत्तर प्रदेश की छवि बनाई है, वो माफियाओं का अंत, विकास की शुरुआत, विकास की राह पर तेजी से चलना। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर पूरे प्रदेश में आपने जो किया है उसका अगर कोई मुझे पूछे कि भाई पूरे प्रदेश में घूमना संभव नहीं है, कोई एक जगह बताइए जहां मैं योगी जी ने जो कुछ किया है उस सब का दर्शन एक जगह कर लूं, तो वो है मऊनाथ भंजन। यहाँ माफिया का अंत भी हुआ, महादेव का मंदिर भी बन रहा है, जैसा कि तमसा घाट पर मैंने आपको हेलीकॉप्टर में भी बताया कि तमसा के घाट पर मऊ महादेव धाम का हम लोग निर्माण कर रहे हैं।
बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य। थोड़ा काम बाकी है, हो जाने पे मैं आपको आमंत्रित करूंगा। उसी प्रकार मऊ में शायद ये एक विकास की गंगा, ब्रिगेडियर साहब तो उसके एक नमूने हैं। एक पतीली में जो चावल होता है उसका एक नमूना है कि किस प्रकार मऊ में अब तरजीह बदली है, किस प्रकार मऊ का वातावरण बदला है। कब यहाँ विकास की बातें होती हैं, अस्पताल खोलने की बातें होती हैं, स्कूल खोलने की बात होती है। पहले जिन हाथों में कट्टा और बंदूक थमाया होता था, उन हाथों में अब कंप्यूटर थमाने की, कंप्यूटर और हुनर देने की बातें होती है। मऊ आपका बहुत बहुत आभारी है कि आपने पूरे राज्य के साथ मऊ को उस दलदल से निकाला है। और मैं कई बार कहता हूं मऊ के वासियों को कि बड़ी मुश्किल से ऐसा जो है ये सौभाग्य मिलता है कि हम लोग एक दलदल से निकलकर, जो कहते हैं ना कि हम तूफान से लाए हैं कश्ती निकालकर, उस तरह का काम माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मऊ में हुआ है। आप सभी की, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम फिर वो गलतियां न करें। राजनीतिक चुनाव हमारा सही हो, जिससे कि फिर से हम उन लोगों के हाथ में न चले जाएं, अपने तकदीर को हम उन गंदे लोगों के हाथ में न सौंप दें। इस बात की सावधानी रखने की निवेदन के साथ साथ एक बार फिर से माननीय योगी जी का इस धरती पे स्वागत करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। माननीय योगी जी को सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको सुनने के लिए हम सब प्रतीक्षारत हैं। आपका संबोधन हमारे लिए आशीर्वचन की तरह है। आपके होने से केवल प्रदेश जो दुर्गति का प्रदेश था, वह दुर्गति का प्रदेश आज राष्ट्र में सर्वोत्तम प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप दे रहा है। आपको इस क्षण में अपने बीच में पाकर हम सब भाव विह्वल हैं। शब्द तो ब्रह्म होते हैं, लेकिन शब्दों से अधिक हम भावों से आपकी अभ्यर्थना करते हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें इस क्षण को दिया है। आज के इस पल में अपना आशीर्वचन देने के लिए पूज्य महाराज जी से हम अपने समस्त जनमानस की तरफ से कर प्रार्थना करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। ताजोपुर जनपद मऊ में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल के प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री रामाश्रय मौर्य जी, इस शैक्षणिक संस्थान और हॉस्पिटल के संस्थापक, इसी माटी के सपूत और भारत के एक वीर सैनिक के रूप में जिन्होंने 35 वर्ष तक भारतीय सेना में रहकर के अपने मूल्य सेवाएं देश को दी हैं, ऐसे ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी, इस संस्थान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, यहां की सभी फैकल्टी मेंबर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे जनपद मऊ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मऊ नाद भंजन के रूप में जिसकी पहचान थी, देवादिदेव महादेव की कृपा जिस जनपद में बरसती थी, जहां के साहित्यकारों ने भारत की उस अमर गाथा को
हल्दी घाटी के रूप में पंडित श्यामनारायण पांडे ने जब रची थी, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने मऊ के बारे में जानकारी की उत्सुकता न रही हो। ऐसे पंडित श्यामनारायण पांडे जी की इस पावन धरा को एक संत और समाजसेवी के रूप में, जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने की प्रेरणा दी थी, ऐसे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की इस पावन धरा को देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों की पावन धरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कल्पनाथ राय जी की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज ताजोपुर की इस धरा को भी नमन करता हूं, जिन्होंने ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जैसा सपूत भारत माता को प्रदान किया, जिन्होंने सेना में देश की रक्षा के लिए विभिन्न संस्थाओं में व्यावहारिक अनुभव के लिए और फिर उन सब का निचोड़ लेकर के अपने गांव के माध्यम से अपने जनपद वासियों की सेवा करने के लिए इस ग्रामीण सैन्य हॉस्पिटल के साथ साथ आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, ये सब अपने गांव में स्थापित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई प्रदान करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस हॉस्पिटल के लोकार्पण के अवसर पर इस पूरे संस्थान को अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, मैं वही सोच रहा था, ब्रिगेडियर साहब से मेरा संबंध आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले हुआ था, क्योंकि उस समय गोरखपुर में हमारे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर केपीवी सिंह, वो और ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी, ये दोनों मित्र थे और आपसे 1 वर्ष उम्र में जूनियर होने के नाते ब्रिगेडियर डॉक्टर केपीवी सिंह जी आपका बहुत सम्मान करते थे। आपका उस समय से आना जाना हुआ और उसके बाद आपके द्वारा क्या क्या रचनात्मक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसके बारे में मैं सुनता था। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। भारतीय सेना में आर्मी मेडिकल कोर के रूप में कार्य करते हुए और अवकाश ग्रहण करने के बाद विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना सेवा का योगदान देने के उपरांत आप अपने गांव में आए और आपने ग्रामीण स्वावलंबन का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां पे ग्रामीण औद्योगिक संस्थान के रूप में आईटीआई को खोलकर, ताजोपुर गांव में नर्सिंग कॉलेज खोल करके एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फार्मेसी में डी फार्मा, बी फार्मा की डिग्री और अब सैनिक पब्लिक स्कूल का निर्माण करते हुए ये केवल एक संस्थान का नहीं, ये प्रदेश के लिए निवेश है, लेकिन इस क्षेत्र के आर्थिक स्वावलंबन की भी आधारशिला है। और इसलिए इन सब के लिए मैं ब्रिगेडियर साहब को और उनके परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। यह काम उन्होंने वैसे ही किया है जैसे यही है जब हम पूजा करते हैं अपने किसी इष्ट की, तो पूजा के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? शिवो भूत्वा शिवम यजेत। हम जिसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप बन जाएं। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं।
और मुझे लगता है कि कोई भी सच्चा भारतीय अपने जीवन का सबसे आनंददायक क्षण वह मानता है जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। हर व्यक्ति ने इस बात को माना कि जो कार्य 500 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, आज वह मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या धाम में हमारे प्रभु फिर से विराजमान हो गए हैं। प्रभु राम हम सब के लिए एक प्रेरणा है, हमारे जीवन की मर्यादा है, हम सबके जीवन के आदर्श हैं। और प्रभु राम को मानने वाला हर व्यक्ति, प्रभु राम ने, याद करिए, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण हमारा काम हो गया, हमने जो संकल्प लिया था निस्सर हीन करहो मही भुज उठाए प्रणकीन, जो हमने चित्रकूट से निकलने के बाद एक संकल्प लिया था कि इस धरती को राक्षस विहीन करेंगे, वह कार्य हो गया है। अब हम वापस अयोध्या चले, क्योंकि अब 14 वर्ष का वनवास का कालखंड समाप्त हो चुका है। हम समय पे चले। लक्ष्मण जी को लंका में थोड़ा थोड़ा मोह हो गया। उन्होंने कहा भैया हमारा तो राजमहल ही सोने का है, लेकिन यहां तो पूरी लंका ही सोने की बनी हुई है, क्यों न हम कुछ दिन रहे। भगवान राम ने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करियसी। बहनों और भाइयों, हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है, हर भारतीय के लिए, कि लक्ष्मण भले ही यह लंका सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना जननी और जन्मभूमि से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। यानी जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है, उन दोनों से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें लंका के मोह में नहीं पड़ना है। मैं यहां का राजा पहले विभीषण को बना चुका हूं। जाओ विभीषण का राज्याभिषेक करो और अयोध्या की तैयारी करो। प्रभु श्री राम के उन्हीं आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी ने अपनी जन्मभूमि पर एक ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का, सैनिक पब्लिक स्कूल का, सैनिक फार्मेसी कॉलेज का और सैनिक नर्सिंग कॉलेज और आईटीआई का निर्माण करके अपनी जन्मभूमि के ऋण से उऋण होने का एक अभिनव प्रयोग किया है, एक प्रयास किया है। उनके स्थूल्य प्रयास के लिए मैं इनको बधाई देता हूं। अगर हर पढ़ा लिखा व्यक्ति यह कार्य कर ले तो भारत फिर से वैभवशाली बनने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? और यही हमारे जीवन का कर्तव्य है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब देशवासियों के सामने कहा था कि हमें यहीं पे चैन से नहीं सो जाना है। ये 75 वर्ष के हमारे कार्य, 75 वर्ष के कालखंड का आत्मावलोकन करना, लेकिन हमें सोचना होगा जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा तो भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम कैसा भारत चाहते हैं, उस संकल्प के साथ हम आज से जुड़ जाएं।
इसके लिए उन्होंने कहा 5 प्रण लेने पड़ेंगे हर भारतीय को। 5 प्रण हर भारतीय के लिए 5 प्रण आवश्यक है। और उस समय उन्होंने कहा था ये 5 प्रण कौन से होंगे? ये 5 प्रण होंगे विरासत का सम्मान। हमारी विरासत अपने पूर्वजों की था। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, स्वामी सहजानंद और पंडित श्यामनारायण पांडे के वंशज हैं। ये मान करके हम कार्य करें और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके आदर्शों से प्रेरित होना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, जिसमें विदेशीपन का, गुलामी की बू आती हो, उसको समाप्त करने के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा था, तीसरा जो प्रण प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए कहा, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब बिना भेदभाव के जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित करने वाले भारत की उन ताकतों के खिलाफ हर भारतवासी खड़ा हो। जातिवाद और छुआछूत ये भारतीय समाज के कोड हैं, इसको समाप्त करो। ये देश को बर्बाद किया है, देश को गुलाम किया है, इसको समाप्त किए बगैर प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने चौथा संकल्प लिया था कि हर भारतवासी अपने सैनिकों का सम्मान करे। याद करिए, हम चैन की नींद तब सोते हैं जब -डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन की पहाड़ियों पर हमारा सैनिक जागता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब 50 डिग्री टेम्परेचर में झुलसती भी गर्मी में राजस्थान के रेगिस्तान में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए हमारा सैनिक दिन रात देश की पहरेदारी करता है, दुश्मन से देश को बचाता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब हमारा पुलिस का कर्मी दिन रात गश्त लगाता है और गुंडों से, माफियाओं से, अपराधियों से हमारी सुरक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं और ये विकास का आधार बनता है, हमारे सोचने समझने की सामर्थ्य को बढ़ाता है। उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव हो। और 5वां जो कर्तव्य, पंचकर्म, 5वां कर्म जो हम सबके लिए निर्धारित किया, वो 5वां कर्म प्रधानमंत्री जी ने कहा नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को समझे। यह भी एक नागरिक कर्तव्य है। एक सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलता है, एक किसान परिवार से निकलता है, और किसान परिवार से निकल करके लंबी सेवा, भारतीय सेना में 35 वर्ष की लंबी सेवा देने के बाद, विभिन्न संस्थानों में कार्य करने के बाद अंत में तय करता है कि मैं अपनी जन्मभूमि में जाऊं, अपनी जन्मभूमि के ऋण से मुक्त होने के लिए कार्य करूं। और वही कार्य उन्होंने यहां पे किया है। ताजोपुर गांव में ब्रिगेडियर डॉक्टर PN सिंह जी ने, मैं उनके इस प्रयास के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ताजोपुर वासियों को, मऊ वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मेरा मानना है ग्रामीण स्वावलंबन का आधार है। गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। गांव में ये हॉस्पिटल, ये सैनिक स्कूल, ये पब्लिक स्कूल, ये फार्मेसी कॉलेज, ये नर्सिंग कॉलेज, ये ITI, ये केवल संस्थान नहीं है, इनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला होगा, बहुत सारे लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा। वो कहीं का भी हो सकता है,
किसी को तो रोजगार मिला, किसी परिवार की आजीविका उसके माध्यम से संचालित हो रही है, बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। उनके जीवन में जिस मऊ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, आज वह मऊ अपनी पहचान इस प्रकार के संस्थान के साथ कर सकता है। यहां की बेटियां, यहां के नौजवान पहचान दिला सकते हैं कि मैं सैनिक संस्थान से निकला हुआ छात्र हूं, वहां से निकला हुआ छात्र हूं, मैंने वहां से फार्मेसी की है, मैंने वहां पर अपना अध्ययन किया है, मैं वहां के हॉस्पिटल में, ग्रामीण हॉस्पिटल में कार्य करता हूं, मैं वहां के नर्सिंग कॉलेज में कार्य करता हूं, मैं वहां के ITI में से मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। यानी वे सारे कार्य जो जमीनी धरातल पर तो जुड़े हुए, कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ साथ ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के दिशा में एक प्रयास है। और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गांव विकसित होंगे, और विकसित होंगे तब जब इस प्रकार के संस्थान और आत्मनिर्भरता के केंद्र खुलेंगे। ये विकसित भारत की उस संकल्पना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस कड़ी को पिछले 1.5 दशक से ब्रिगेडियर PN सिंह जी अपने गांव में स्थापित कर रहे हैं, और वह एक स्तुल्य प्रयास अभिनंदनीय है, सराहनीय है, और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है। बहनों और भाइयों, आज हमारा प्रदेश बदल रहा है, देश बदल चुका है, आज बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे कितना परिवर्तन हुआ है। 2017 के पहले पहचान का संकट था, आज पहचान का संकट नहीं है। 2017 के पहले यहां का युवा कहीं बाहर जाता था तो अपनी पहचान या तो छुपाता था, और अगर उसने बोल दिया कि मैं मऊ से हूं, आजमगढ़ से हो, गाजीपुर से हो, तो लोग उससे 10 कदम पीछे हट जाते थे। आज मैं कह सकता हूं, आज आप बोलिए कि हम यूपी से हैं, मऊ से हैं, आजमगढ़ से हैं, गाजीपुर से हैं, आज कोई 10 कदम पीछे हटेगा नहीं, और 10 कदम आपकी तरफ आएगा और आपसे गले मिलने की चेष्टा उसकी होगी, भाई मैं इससे मिल लूं। उसके चेहरे पर चमक होती है सामने वाले की, वाह यूपी से, मऊ से, क्योंकि ये परिवर्तन पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के हित के लिए जो कार्य करना प्रारंभ किया, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाएगी। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं, आज परिणाम हम सबके सामने है, और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए आज लगातार प्रयास जारी है। अब सोचो, देश की आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक केवल 41 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट क्षेत्र से यूपी में बन पाए थे, मात्र 41, और हमने 9 वर्ष में इस संख्या को बढ़ा के पहुंचाया है 83 तक। 83 मेडिकल कॉलेज आज है यूपी में। यानी जितना लगभग 100 साल में हुआ, हमने मात्र 9 वर्ष में उससे भी 2 ज्यादा मेडिकल कॉलेज यूपी में अंदर खोल के प्रारंभ करती है। आज हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी है, पैरामेडिकल कॉलेज भी है। आज हर एक संस्थान के साथ कुछ न कुछ और ऐसी संस्थाएं हैं जो रोजगार भी दे रहा है,
स्वावलंबन का आधार भी खड़ा कर रहा है और स्वास्थ्य की सेवाओं में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप मऊ से लखनऊ जाना चाहेंगे, आज से 9 वर्ष पहले आपको 7 से 8 घंटे लगते थे। आज आप जाएंगे मऊ से मात्र 3 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे, मात्र 3 घंटे लगते हैं आपको। यहां से 1.5 घंटे में आप वाराणसी पहुंच सकते हैं, यहां से 1 घंटे में आप गोरखपुर पहुंच सकते हैं। यह है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आपके जनपद की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोड कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, ये सभी सुविधाएं बढ़ी हैं। पहले गरीबों के लिए आने वाली सुविधा को चंद लोग नकार जाते थे, आज वो सुविधा उन गरीबों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। कोई सोचता था गरीब के घर में भी उज्ज्वला योजना के घर में भी सिलेंडर चलेगा, आज साकार हुआ। कोई सोचता था यही प्रदेश है, आज से 9 वर्ष पहले तक लोग भूखों मरते थे, भूख से मरने वालों की संख्या होती थी। आज 16 करोड़ लोग शासन की योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। 65 लाख गरीबों के लिए एक आवास बने हैं। 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को हम 12,000 रुपए सालाना वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन उपलब्ध करवा रहे हैं। विकास की योजना का लाभ अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट हर एक जगह आ रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। अब उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हम प्रदेश सरकार में नौकरी दे रहे हैं। 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई है हमने यूपी में, हर एक स्तर पर दी। स्पोर्ट्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, अच्छे अच्छे संस्थान तैयार हो रहे हैं। और मैं तो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मऊ में, ताजोपुर गांव में इस प्रकार का भव्य संस्थान, जहां पब्लिक स्कूल भी हो, जहां हॉस्पिटल भी हो, जहां आईटीआई भी हो, जहां नर्सिंग कॉलेज भी हो, जहां फार्मेसी कॉलेज भी हो, एक कैंपस में, एक इंटीग्रेटेड कैंपस में इतनी सुविधाएं, एक शानदार प्रयास है, अभिनंदनीय प्रयास है। और इस प्रयास के लिए सचमुच मैं ब्रिगेडियर पीएन सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे परिवार के सदस्यों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हर एक, देखिए देश के प्रति क्या भाव है, और सेना, भारतीय सेना पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हर एक संस्थान का नाम सैनिक पब्लिक स्कूल, सैनिक ग्रामीण हॉस्पिटल, सैनिक आईटीआई, ये तो किया ही है। ब्रिगेडियर साहब ने अपने पुत्र को भी सेना में ही भेजा है, वह भी आर्मी में ब्रिगेडियर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब हर व्यक्ति के मन में देश प्रथम का भाव होता है, तब ये परिणाम आता है। और उस परिणाम के लिए सचमुच ताजोपुर वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, मऊ वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। उम्र के इस पड़ाव में भी ब्रिगेडियर साहब चरिवेती के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वे स्वस्थ रहें, उनकी पूरी ऊर्जा ऐसे ही राष्ट्र निर्माण के इस अभियान के साथ जुड़ती रहे, ये मेरी शुभकामना है। और प्रदेश सरकार की ओर से जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वे बताएंगे। हम लोग भरपूर सहयोग इस प्रकार के उपक्रम को संचालित करने के लिए उन्हें निरंतर प्रदान करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ पे सैनिक संस्थान से जुड़े हुए सभी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, आज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, लेकिन बहुत सारे संस्थान पहले से भी चल रहे हैं, इन सब की मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। और इस क्षण में
ब्रिगेडियर डॉक्टर पूजन सिंह जी एवं ब्रिगेडियर डीपी सिंह जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि पूज्य महाराज जी को इस पावन क्षण में हम सबको गौरवान्वित करने का एक और अवसर प्रदान करें। ब्रिगेडियर डॉक्टर पूजन सिंह जी, ब्रिगेडियर डीपी सिंह जी।